नमस्कार, मैं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। तो खबरों की शुरुआत में हम सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की। जो भी घटना सबकी जानकारी में है, हमारी सरकार उसके ऊपर कठोर कार्रवाई कर रही है और ये हमारी सरकार का भारत सरकार के साथ लगातार इस प्रकार की व्यवस्थाओं में आपने देखा होगा कि हमने हर एक वो कमियां या गलतियां या छिपी हुई बातें जिससे कहीं कोई चूक हो रही है उससे तुरंत त्वरित एक्शन की और उसी का परिणाम है कि बड़ी से बड़ी कोई भी ऐसी बात होगी तो हमारी सरकार एक्शन लेने में देर नहीं देगी। ये इसी कारण से हमारी सरकार की अपनी एक साख बनी है। मैंने इस बारे में निर्देश दिए हैं कि ऐसे और भी कहीं कोई हो तो हेल्थ डिपार्टमेंट उनके बारे में कठोर कार्रवाई करे। दमोह के मिशन अस्पताल के चर्चे राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गए। यहां के एक फर्जी डॉक्टर ने काफी ऑपरेशन किए जिसके बाद लोगों के मरने की बात सामने आ रही है। उनके जो डॉक्यूमेंट थे वे फर्जी पाए गए हैं। पुलिस के द्वारा ये कहा जा रहा है कि मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा जो जांच की गई उसमें वे फर्जी पाए गए हैं कुछ डॉक्यूमेंट उनके, जिसके आधार पर ये मामला दर्ज किया गया है। साथ ही प्रबंधन के भी कुछ लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज की जा रही है। लगातार ये मामले में जांच जारी है, जहां राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम दमोह में है, लगातार पीड़ितों के बयान दर्ज कर रही है। तो वहीं पुलिस के द्वारा जांच आगे बढ़ाई गई। वहीं देर शाम तक एक बड़ी खबर आई जहां पर डॉक्टर नरेंद्र यादव को प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि उन्हें अब दमोह लाए जा रहे। इस संबंध में दमोह पुलिस अधीक्षक सुधकीर्ति सोमवंशी के द्वारा विस्तार से हमें जानकारी दी। सर, काफ़ी सनसनीखेज मामला था और इसमें आरोपी की गिरफ्तारी हुई, किस तरह से हुई, कैसे सफलता मिली? कल की जो ये FIR है उस पर हमने पहले ही FIR के साथ ही काम करना शुरू कर दिया था और हमारी साइबर की टीम ने और हमारी जो टीमें रवाना हुई थी पकड़ने, उन्होंने बहुत शानदार काम करते हुए उसको तत्काल प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया है। जो इसमें आरोपी है उससे कुछ वहाँ पर कुछ फाइलें और कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी बरामद हुए हैं, तो उनको भी हम साथ में लेकर आ रहे हैं हमारी टीम। और फिर जैसे ही यहाँ पर पहुँचा है तो उसके बाद से पूछताछ की जाएगी और आगे हम इसकी PR भी लेना चाहेंगे। सर, जब इनको गिरफ्तार किया गया तो उनके पास से क्या बरामद हुआ है? अभी तो फिलहाल कुछ फाइल्स और कुछ डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं। उन फाइल्स डॉक्यूमेंट्स में क्या है उस पर हम लोग अभी बात कर रहे हैं, वो मेरी जानकारी में नहीं है। वो जैसे यहाँ पर आते हैं तो हम नो डाउट उसको इन्वेस्टिगेशन में लेंगे और फिर देखते हैं उसमें क्या मिलता है। सर, जो अन्य स्टाफ है, क्योंकि डॉक्टर अकेले तो कुछ नहीं कर सकता, उसके ऊपर उनके नाम क्यों ऊपर नहीं हुआ? दरअसल अभी जो डेथ्स हुई हैं उसमें प्रोसीजरल क्या मिस्टेक्स हुई हैं, डॉक्टर की गलती है, क्या गलती है, और जो CMHO की रिपोर्ट है हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं इस विषय में कि एक बार वो उसमें नेग्लिजेंस का जो एंगल है वो उसमें उनके पास क्या साक्ष्य हैं। जो डेथ्स हुई हैं उसमें जिस समय डेथ हुई उस टाइम पर कोई मर्ड क्राइम नहीं हुआ, कोई PM नहीं हुआ, तो अब उन मृतकों की बॉडी की अभाव में हम इन्वेस्टिगेशन में और क्या साक्ष्य को लेके आएंगे वो डिपेंड करेगा बाकी लोगों को शामिल करने के लिए, जिसमें मेडिकल कॉलेज की टीम का जो पैनल है वो बहुत महत्वपूर्ण उनका रोल है इसमें, क्योंकि वो डिसाइड कर पाएंगे कि ये जो डेथ्स हुई हैं कि इनकी प्रोसीजर में कोई कमी थी कि नहीं कमी थी। इसके साथ ही ये बात तो तय है कि डॉक्टर की जो डिग्री है वो फर्जी है, तो नो डाउट कि डॉक्टर पर तो ये चीज़ प्रूव होती है कि जो मरीजों की डेथ हुई है उसके लिए वो ऑथराइज नहीं थे इलाज करने के लिए। तो गैर इरादतन हत्या का मामला और जो नेग्लिजेंस का मामला है वो जरूर इस इशू को ध्यान में रख के हम आगे इन्वेस्टिगेट करेंगे। सर, रात में FIR होती है, इसके पहले एक ट्वीट होता है, उसके बाद मीडिया में मामला आता है, फिर यहाँ FIR होती है क्योंकि मानवाधिकार आयोग की टीम आती है, अचानक से गिरफ्तारी हुई, तीनों चीज़ों को लाइनअप कैसे किया गया? नहीं, दरअसल मानवाधिकार की टीम से और FIR से कोई तारतम्य नहीं है। हम 31 मार्च का वेट कर रहे थे। 31 मार्च को नेशनल मेडिकल काउंसिल का जो मेडिकल रजिस्टर है वो अपडेट होता है, मतलब हर 3 महीने पर। उसके पहले इस डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन उस पोर्टल पे नहीं थी। 31 मार्च के बाद भी वो इन्फॉर्मेशन उस पोर्टल पर अवेलेबल नहीं हुई। जो रजिस्ट्रेशन नंबर मेडिकल काउंसिल का दिया हुआ है वो किसी को अलॉट नहीं है। जिस नाम से इसने रजिस्ट्रेशन बताया है उस नाम से कोई डॉक्टर नहीं है। ये रिपोर्ट CMHO ने हमें उपलब्ध कराई है और जैसे ही हमारे पास ये रिपोर्ट हमारे पास आई है हमने तत्काल इसमें फर्जी और चीटिंग का मामला दर्ज कर लिया है
और लकीली हमें इसमें जो हमारी टीम ने इन्फॉर्मेशन गैदर की थी डॉक्टर के बारे में, तो उसको हमने उसकी गिरफ्तारी भी संभव की। सर बताया जा रहा है उनके द्वारा किसी वरिष्ठ अधिकारी को फोन लगा के कुछ कहा भी गया था। किस विषय में? ये जो आरोपी हैं कि मेरे खिलाफ जो हल्ला किया जा रहा है या बताया जा रहा है वो फर्जी है। नहीं, इस विषय में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। वो जो डॉक्टर इन क्वेश्चन है वो उनका एक मेल आया था, मेरे पास भी आया है और कलेक्टर दमोह के पास भी आया है, जिसमें वो ये बता रहे थे कि वो जांच में सहयोग करेंगे और वो अभी फॉरेन में हैं। जब वो वापस आएंगे तो वो इस विषय में पूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। इस प्रकार का उनका एक पत्र प्राप्त हुआ था, लेकिन हमें हमारी सूचना के हिसाब से ये पता था कि वो फॉरेन में नहीं है और जो डॉक्यूमेंट फर्जी हैं, तो एक पूरा मामला फर्जीवाड़े का बन रहा है और शायद ये उनके आत्मरक्षा का एक तरीका रहा होगा। तो अब फिलहाल जब वो यहाँ आते हैं तो उनकी पूछताछ में ये चीज़ें सामने आएंगी। प्रयागराज से कहाँ से गिरफ्तार हुआ है आरोपी, कहाँ था और कब हुआ है? प्रयागराज में ओमैक्स करके एक टाउनशिप है, वहाँ से एक फ्लैट से गिरफ्तार हुआ है और अभी इसको हमारी टीम वहाँ से लेकर आ रही है। बाकी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम उससे बातचीत करने के बाद ही डिस्कस करेंगे। सर जो फोन प्रयागराज की, उसमें जो आरोपी के पीछे उसमें 512 कमरा नंबर बताया जाए, मतलब लग रहा है कि जैसे कोई होटल में था और सुबह की तस्वीर बताई जाए कि जिस फ्लैट में वो रह रहा था वहाँ से बरामद हुआ है और अभी वहाँ से कोई और व्यक्ति इसके साथ नहीं मिला है। जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वो साथ में लेके आ रहे हैं। तो रखिए अपना ख्याल, देखते रहिए संजय सरवरिया।